भारत के संदर्भ में अक्सर एक झूठ फैलाया जाता है कि हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि समुद्र को पार मत करना। कौंडिन्य समुद्र पार करके दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे। मैक्सिको के युकाटन प्रांत में जवातुको स्थान पर एक शिलालेख जिसमें नाविक वसूलिन के शक संवत 885 में पहुंचने का उल्लेख मिलता है। गुजरात के लोथल में ईसा पूर्व 2450 को आसपास बने बंदरगाह द्वारा मिस्र के साथ सीधा सामुद्रिक व्यापार था। ये सभी बातें बताती हैं कि भारत के लोग समुद्र को पार भी करते थे और उनके पास थी सबसे सर्वश्रेष्ठ नौ निर्माण कला अर्थात नाव बनाने की कला। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, मैं हूं दिलगीर। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्राचीन भारत में नौ निर्माण कला अर्थात नाव बनाने की कला के बारे में। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में ऐसी नावों का उल्लेख आता है जिसमें सैकड़ों योद्धा सवार रहते थे। महाभारत में यंत्र चालित नाव का वर्णन मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की ओर से नावों के पूरे प्रबंध के संदर्भ में जानकारी मिलती है। 5वीं सदी के वराहमिहिर के बृहत संहिता तथा 11वीं सदी के राजा भोजकृत युक्ति कल्पतरु में जहाज निर्माण कैसे किया जाए इसके बारे में विस्तार से लिखा हुआ है और वर्णन मिलता है। जहाज़ों को बनाने में शीशम, साल और सागौन तीनों लकड़ियां काम में लाई जाती थी। इसका कारण था इसकी मजबूती व लंबे समय तक खारे पानी से न खराब होने की क्षमता। सन 1811 में लेफ्टिनेंट वॉकर लिखते हैं, ब्रिटिश जहाजी बेड़े के जहाज़ों की हर 12वें वर्ष मरम्मत करनी होती थी, जबकि सागौन से बने भारतीय जहाज 50 वर्षों से अधिक समय तक बिना मरम्मत के काम देते थे। फ्रांसीसी यात्री साल्विन्स लिखते हैं, प्राचीन समय में नौ निर्माण कला में हिंदू सबसे आगे थे और आज भी वे इसमें यूरोप को पाठ पढ़ा सकते हैं। युक्ति कल्पतरु में नौका निर्माण का पूरा वर्णन मिलता है। नौकाओं के प्रकार, उनका आकार, नाम आदि का विश्लेषण किया गया है। युक्ति कल्पतरु में भोज लिखते हैं, नौका में लोहे का प्रयोग न किया जाए क्योंकि संभव है समुद्री चट्टानों में कहीं चुंबकीय शक्ति हो, तब वह उसे अपनी ओर खींचेगी जिससे जहाज को खतरा हो सकता है। इसमें ही आगे वर्णन आता है कि नौकाएं दो प्रकार की हैं, सामान्य जो नदियों में चल सकती हैं, दूसरी हैं विशेष जिनके द्वारा समुद्र में यात्रा की जा सकती थी। इसमें ही आगे नौका की सजावट का सुंदर वर्णन मिलता है। 4 मस्तूल वाली नौका सफ़ेद, 3 मस्तूल वाली नौका लाल, 2 मस्तूल वाली पीली और 1 वाली को नीला रंग रंगना चाहिए। वो नौका के अगले हिस्से अर्थात नौका मुख की आकृति के बारे में भी लिखते हैं। नौका मुख को सिंह, महिष, सर्प, हाथी, व्याघ्र, पक्षी, मेंढक आदि आकृतियों के आधार पर बनाने का वर्णन मिलता है। कक्षों की लंबाई और स्थिति के अनुसार जहाज 3 प्रकार के होते थे, सर्व मंदिर, मध्य मंदिर और अग्र मंदिर। सर्व मंदिर, इसमें डेक की एक छोर से दूसरी छोर तक कक्ष होते थे। इनका उपयोग शाही जल यात्रा व घोड़ों के परिवहन के लिए किया जाता था। दूसरा है मध्य मंदिर, इसमें डेक के बीच वाले हिस्से में कक्ष होते थे और इसका उपयोग आनंद यात्रा के लिए किया जाता था। तीसरा व अंतिम है अग्र मंदिर, इनका उपयोग युद्ध के लिए किया जाता था। उस समय जहाज के कंपास को मत्स्य यंत्र कहा जाता था। इन तीनों ही प्रकार के जहाज़ों का वर्णन भोज नरपति द्वारा लिखी गई युक्ति कल्पतरु में विस्तार पूर्वक मिलता है। यह नाव शास्त्र पर आधारित एक संस्कृत ग्रंथ है। नौकाओं का चित्र हम शिलाओं पर भी पाते हैं जो उसका महत्व बताता है। 13वीं सदी में इटली का मार्को पोलो लिखता है, भारत में इतने बड़े जहाज होते थे कि उनमें 300 मल्लाह लगते थे। एक एक जहाज पर 3 से 4 हजार तक बोरे माल लादा जा सकता है। 15वीं सदी का इटली का निकोलो कांटी लिखता है, भारतीय जहाज हमारे जहाज़ों से बहुत बड़े होते हैं, वह भयानक तूफानों का भी सामना कर सकता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल दिल विद दिलगीर को सब्सक्राइब कर लीजिए।